जय हिंद बच्चों, मैं राहुल पांडे आपके अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जैसा कि आप जानते हैं हर पिछले वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया हुआ था। तो अब ये शेड्यूल बन ही गया है, तो लगभग 20 क्वेश्चन जो MCQ के होते हैं उस 20 क्वेश्चन को MCQ और इस बार भी एग्ज़ाम आएगा। तो एग्ज़ाम को देखते हुए आपके लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और आज हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके सामने लेकर आया हूं। और ये ऑफलाइन बच्चों के लिए वहां पे टेस्ट भी हुआ था, तो उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाएगा, वो अपना आंसर भी चेक कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग बढ़ाते हैं और आगे स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया है, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग होता है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग होता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है लेंस, नेत्रोड, पीतबिंद और तारा। तो बच्चों अगर आपने मानव नेत्र चैप्टर पढ़ा होगा तो मानव नेत्र चैप्टर में आपसे ध्यान से देखा होगा इस तरीके से जो आपके पास स्ट्रक्चर शॉर्टकट में बना दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ से। तो ये जो आपके सामने जो उभरा हुआ भाग दिखता है नेत्र के, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्निया। ये आपके पास होता है कार्निया और ये आपके पास नेत्र लेंस है। तो इनके बीच में एक लिक्विड होता है जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं और इनके बीच के भाग को हम लोग कहते हैं नेत्रोड। क्या कहते हैं? नेत्रोड। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्रोड। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। आंख का रंग निर्भर करता है। आंख का रंग निर्भर करता है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आपने देखा होगा बहुत जो मनुष्य होते हैं, किसी किसी का आंख नीला दिखता है, किसी किसी का आंख हल्का हल्का मतलब सफ़ेद सफ़ेद ना दिखता है और किसी का आंख जो होता है हल्का हल्का नीला या भूरा भूरा कलर का दिखाई देता है। ये जो आंख का रंग होता है बच्चों, ये हमारे आंख में जो होता है एक आइरिस होता है। तो आइरिस के कारण ही जो मानव नेत्र होता है, हमारे नेत्र का जो रंग होता है वो आइरिस पे डिपेंड करता है। और आइरिस को एक और नाम से जानते हैं परितारिका। तो बच्चों इसमें ध्यान रखेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। परितारिका, आंख का रंग परितारिका या आइरिस पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निकट दृष्टि दोष कारण है। निकट दृष्टि दोष हम लोग माइपिया के नाम से भी जानते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण है थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, फोकस दूरी का बढ़ना, फोकस दूरी का घटना, व्यास का जो नेत्र उसके व्यास का घटना, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके पास जो थोड़ा सा है ये फोकस दूरी है, मिस्टेक हुआ है यहाँ से टाइपिंग में, ये फोकस दूरी होगा, ये फोकस दूरी हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें व्यक्ति को निकट वाली वस्तु दिखाई देगा पर दूर वाली वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो होता है फोकस दूरी वो घट जाता है और फोकस दूरी घट जाने के कारण उसका जो होता है निकट जो दूरबीन होता है वो प्रभावित हो जाता है और उसकी फोकस दूरी घट जाता है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु होगा। स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु होगा। तो बच्चों अगर आपको याद होगा, स्वस्थ नेत्र के लिए हमेशा ध्यान रखना जो निकट मानव नेत्र का निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर दूर बिंदु पूछ लेगा तब बच्चों आप अनंत लगाएंगे। ये उस कंडीशन के लिए है जब मानव नेत्र में कोई दोष ना हुआ हो, मानव स्वस्थ नेत्र हो, उस पोजीशन में मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। बंद कर दो। दूर दृष्टि दोष का कारण प्रतिबिंब बनता है। जब मानव को दूर दृष्टि दोष हो जाता है उस पोजीशन में कह रहा है कि जो उसका प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब दूर दृष्टि हो जाता है तो उसमें जो मनुष्य होता है उसका निकट बिंदु प्रभावित होता है और इस पोजीशन में उसकी जो आपके पास जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर स्पष्ट नहीं बनता और रेटिना पर स्पष्ट न बन करके वो रेटिना के थोड़ा सा बाहर बनने लगता है और रेटिना के बाहर बनने के कारण यहाँ से आप लगाओगे, हमेशा ध्यान रखना, रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नेत्र लेंस के किस भाग का वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। नेत्र लेंस के किस भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऊपरी भाग, ऑप्शन बी कह रहा है अगले भाग, ऑप्शन सी कह रहा है पिछले भाग, ऑप्शन डी कह रहा है दोनों। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो नेत्र लेंस हमारे आंख में जो लेंस लगी होती है, इसके जो सामने की होती है, जो इसमें 2 पृष्ठ होती है, इस लेंस आपने देखा होगा, और हमारे आंख की जो लेंस होती है उत्तल लेंस लगा होता है, और इस पे जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ये हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, मानव की जो मस्तिष्क है उसे हम अनुभव के आधार पर सीधे देख पाते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो सामने वाला भाग होता है इस तरीके से ही, हमेशा आगे वाला भाग जो होता है वो थोड़ा सा वो उसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे, अगले वाले भाग की बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आसमान नीला दिखाई देता है किस घटना के कारण। बच्चों आपने देखा होगा, जब स्वच्छ वायुमंडल होता है तो उस समय जो आपका आकाश होता है वो नीला नीला दिखाई देता है। तो आकाश का नीला दिखाई देना होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कह रहा है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण। तो ध्यान रखिएगा, आसमान का जो नीला दिखाई देता है वो होता है आपका प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो प्रकीर्णन होता है इसमें आपका जो आसमानी रंग होता है, इसका जो होता है ये इसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये वायुमंडल में लगातार बिखर जाता है और ये हमें आसमान नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम किस रंग के लिए होगा। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा किसके लिए। बैगनी रंग के लिए, नीले रंग, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए और लाल रंग के लिए। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अपवर्तनांक होता है वो न्यूनतम इसका होता है जिसका वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य कम होता है, और तरंग दैर्घ्य सबसे कम आपको पता है लाल का होता है। तो इसलिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम किस लिए होगा, लाल रंग के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप डी क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों नर और मादा युग्मक होते हैं। नर और मादा युग्मक होते हैं अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान रखें, नर मादा इसमें जो होते हैं तो इसमें इनके जो कोशिकाएं होती हैं ये अर्धसूत्री विभाजन की होती हैं, जिसके कारण ये होती हैं अगुणित। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट लगाएंगे, अगुणित होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है बच्चों कीट परागकण होते हैं। कीट परागकण होते हैं मक्का में, वेलेस्लिया में, साल्विया में और परागकोश में। तो देखिए होता है जो कीट पराग होता है बच्चों वो साल्विया में होता है, क्योंकि जो मक्का यहाँ पे दे रहा है तो मक्का जो होता है वायु परागकण होते हैं, लेकिन यहाँ से आपसे पूछा है कीट परागकण होते हैं, तो कीट परागकण बच्चों साल्विया में होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आलू के कंद निर्माण में कौन सा हार्मोन सहायता होता है। आलू के कंद निर्माण में कौन सा हार्मोन होता है, सहायक होता है। तो बच्चों आपको दिया है ABA, GA, IAA, PGA। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, आलू के कंद निर्माण में जो हार्मोन्स होता है वो आपका होता है GA, जिसे हम लोग जिबरेलियम एसिड के नाम से बोलते हैं। इसको हम लोग जिब्रेलिक एसिड के नाम से जानते हैं, जिब्रेलिक एसिड, जो कि हमारा आलू के कंद निर्माण में ये हार्मोन से सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बच्चों छुई मुई के पत्रक कोई छूने से उत्पन्न होने वाली गति है। तो इसमें बच्चों ध्यान रखिएगा, कह रहा है प्रकाशानुकंचन, कंपनानुकंचन, तापानुकंचन और निशानुकंचन। तो ये ध्यान रखिए बच्चों, जो छुई मुई होते हैं जैसे आप इनको छूते हुए सिकुड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी लगाओगे, कंपनानुकंचन करेक्ट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा बच्चों मादा लिंग कहलाता है। मादा लिंग कहलाता है, तो इसमें ध्यान रखिए बच्चों, जो मादा लिंग होते हैं वो आपके पास एस्ट्रोजन होते हैं। ये एस्ट्रोजन के जरिए इसमें मादा लिंग भी होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया बच्चों। ये 15 क्वेश्चन का सीरीज था। आगे हम लोग पर डे आपको लेकर वीडियो आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और नोट बना करके इसको बच्चों नोट करते रहिएगा, चूँकि आपके एग्जाम के दृष्टि से इसको बनाया गया है क्वेश्चन को।
चलिए फिर अगले क्वेश्चन अगले पेपर में मिलते हैं, तब तक आप सभी से धन्यवाद।